अघोरी, पूरे शरीर पर राख, बालों में जटा, एक हाथ में इंसानी खोपड़ी, दूसरे हाथ में गांजा और पूरी तरह से नग्न, ऐसा इनका पहराव होता है। वैसे तो इनके नाम का अर्थ होता है पवित्रता या फिर उजाले की ओर, लेकिन इनकी हरकतें देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई पवित्र व्यक्ति ऐसी हरकतें कर सकता है। इनका घर होता है शमशान और खाना होता है इंसान का मांस। ये मरे हुए आदमी को चिता से बाहर निकालकर उनका अधजला मांस खाते हैं। ऐसा करके उन्हें ये साबित करना है कि अघोरियों के लिए कोई सीमाएं मायने नहीं रखती। ये सिर्फ भगवान शिव को पाने के लिए अपना खुद का जीवन दांव पर भी लगा सकते हैं। इंसानी मांस एक बार खाने पर आगे 15-20 दिन कुछ ना खाए तो भी चलता है, जिससे अघोरियों को बिना किसी डिस्टरबेंस के ध्यान करना आसान हो जाता है। साथ ही अघोरी भारत के किसी भी हिस्से में बिना कपड़ों के रहते हैं। इंसानी मांस खाने से उन्हें ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंड पैदा करने की ताकत मिलती है। ये अपने ध्यान साधना को पूरा करने के लिए मास्टरबेशन यानी मैथुन भी करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति दोनों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनकी ध्यान करने की शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। हालांकि इसके पीछे का साइंस अभी तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है, ये सिर्फ उनका मानना है। लेकिन इनका ये कहना है कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये सबसे आसान तरीका है। शवों के साथ संभोग करते दौरान भी मन अगर ईश्वर भक्ति में लगा हो तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या हो सकता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। वैसे तो अघोरियों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। अघोरियों की बातें बहुत ही खास होती है। ये ज्यादातर शमशान, महादेव मंदिर, नदी के घाट और कुंभ मेला में नजर आते हैं। इन्हें लोगों में रहना पसंद नहीं होता। ये सिर्फ खुद की तलाश में चलते रहते हैं। इनका कहना है कि जिसे खुद की तलाश हुई है उसे शिव का दर्शन जरूर होता है। किंवदंतियों में ऐसा लिखा है कि भगवान शिव ने ब्रह्म का सिर काटकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी लोग भी अपने साथ नरमुंड यानी इंसान की खोपड़ी रखते हैं। ये लोग इसको भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये लोग खाना भी इसी में खाते हैं और इंसान का खून भी इसी में पीते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये लोग शराब को प्रसाद के रूप में उनके भगवान को चढ़ाते हैं और बाद में इसी से शराब भी पीते हैं। ये होते तो साधु ही, लेकिन साधुओं की तरह जीवन नहीं बिताते। मांस, शराब, शरीर संबंध जैसी चीजें इनके लिए मायने नहीं रखती। उनका ये मानना है कि ये सारी चीजें करने से उनकी शक्तियां और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। अघोरी को शिव के 5 रूपों में से एक रूप माना जाता है। एक इंसान को पूरी तरह से अघोरी बनने के लिए 12 साल का समय लगता है। बाद में वो फिर से आम जिंदगी जी सकता है। लेकिन आजकल समाज में अघोरियों का ढोंग लेकर घूमने वाले भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये लोग हमेशा पब्लिक में कुछ मांगते वक्त नजर आएंगे, लेकिन असली अघोरी वो होते हैं जो कभी किसी को कुछ मांगते नहीं है। ये कम से कम इंसानों में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा शमशान में रहते हैं। इनको लोगों से ज्यादा कुत्तों से प्यार होता है, इसलिए कभी कभार ये कुत्ते भी अपने साथ रखते हैं। अघोरियों की 3 प्रकार की साधना होती है। एक शव साधना, जिसमें शव को मांस और शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूसरी शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव साधना की जाती है। और तीसरी श्मशान साधना, जहां हवन किया जाता है। बहुत से अघोरियों ने यह दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी करें।